हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। चलिए आज हम लोगों का प्राइस एक्शन सीरीज का 27 नंबर चैप्टर चल रहा है जो है एडवांस कॉन्सेप्ट ऑन रिवर्सल। हम लोग आज सीखेंगे रिवर्सल। पिछले दिन हम लोगों ने सीखा था ब्रेकआउट के बारे में, तो वो ब्रेकआउट के बारे में था। तो आज हम लोग सीखेंगे रिवर्सल के बारे में। ओके, चलिए अगर हम लोग देखें तो रिवर्सल होता क्या है। रिवर्सल आप लोग चाहे तो इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं, नहीं तो जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ उन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान से सुन सकते हैं। देखिए रिवर्सल क्या होता है कि एक रिवर्सल का मतलब है कि रिवर्स करना हो, कि कहीं से रिवर्स करना। हम लोगों ने पिछले दिन देखा था ब्रेकआउट में जो ए वाला था ना, जो आप लोगों को याद होगा शायद, जो ए वाला था। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि ये ब्रेकआउट है, ये रिवर्सल है। ओके, ये तो ब्रेकआउट के साथ रिटेस्ट है, ये तो दोनों एक साथ है। रिटेस्ट कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो काम नहीं करता है, मतलब ये ब्रेकआउट के साथ ही होगा इसका कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब इसका मतलब है सिंपल, ये रिवर्सल में भी हो सकता है, ब्रेकआउट में भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि रिटेस्ट हमेशा हमेशा होगा ही। ओके, चलिए तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिवर्सल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ब्रेकआउट, अब देखेंगे हम लोग क्या कि जो रिवर्सल होते हैं वो होते कैसे हैं। चलिए आखिर रिवर्सल होता क्या है। सिंपल, एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब रेजिस्टेंस लेवल प्राइस यहाँ पर से एक अप ट्रेंड में आ रहा है और यहाँ पर आके ठीक इसी रेजिस्टेंस के पास आके यहाँ पर से घूम जाता है। ओके, सीधा यहाँ पर से एक डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन कर लेता है। ये जो पॉइंट हुआ ना, इसे ही कहते हैं रिवर्सल पॉइंट। ओके, इसे ही कहते हैं रिवर्सल पॉइंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस घूम गया, यही होता है रिवर्सल। ओके, चलिए मेरे ज़्यादातर ट्रेडिंग सेटअप इसी रिवर्सल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड ऑन है, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि दिसंबर से लेके अभी तक हम लोगों ने देखा है फिन निफ्टी में कि हम लोग रिवर्सल ढूंढते हैं और हमेशा वो काम ही करता है। उसका एक्यूरेसी 80% तक की है। ओके, 80%। 2 बार आज तक शायद 2 या 3 बार ही एसएल हिट हुए होंगे उस कॉन्सेप्ट का या उस स्ट्रेटजी का। बाकी की चीज़ें सारी चीज़ें वहाँ पर प्रॉफिट में ही थे। चलिए उन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट में ध्यान देते हैं। हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को एक रेजिस्टेंस पॉइंट चाहिए। रेजिस्टेंस पॉइंट से सिंपल इस तरह से प्राइस नीचे ऊपर करते हुए ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पर से प्राइस कुछ ना कुछ ऐसा शो करेगा जिससे हम लोग यहाँ पर से पता लगा सके कि रिवर्स हो रहा है। ओके, अब हम लोग क्या जानते हैं कि देखिए प्राइस एक्शन जो है ना, जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन और कुछ नहीं, प्राइस के ऊपर डिफाइन करके है। अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, अगर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है तो ये यहाँ पर से नीचे आ जाएगा। तो इसी पॉइंट पे, एक ही पॉइंट से आपका एक नया टॉप भी लगेगा या एक नया लो भी लगेगा। ओके, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ही हम लोग कहते हैं रिवर्सल कॉन्सेप्ट। अब चलिए रिवर्सल को हम लोग डिटेल में देखते हैं आखिर होता क्या है। देखिए प्राइस यहाँ पर आया, अब प्राइस पहले क्या करेगा? रिस्पेक्ट देगा। ओके, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया, मगर इस जगह पर अब प्राइस ऊपर की तरफ जा नहीं पाया, यहाँ पर से नीचे की तरफ आने लगा। ओके, नीचे की तरफ जैसे ही आने लगा, इस तरह से धीरे 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 प्राइस यहाँ पर से नीचे की तरफ आने लगा। अब इस जगह पर अगर हम लोग पूरा साइकोलॉजी देखे तो क्या होता है, यहाँ तक तो सब कुछ सही था, इस जगह तक तो सब कुछ सही था, ऑल ओके। मगर यहाँ पर क्या हुआ कि रिवर्स हो गया प्राइस। क्यों? क्यों देखिए सिंपल, यहाँ पर इस जगह पर क्या हुआ, प्राइस ने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया। ओके, रिस्पेक्ट दिया। अब इसी रिस्पेक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए यहाँ पर से बाइंग मोमेंटम ने, जो ब्रेकआउट है वो। यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स लोग और भी ज़्यादा क्वांटिटी में या और भी ज़्यादा एग्रेसिवली सेल किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर से नीचे आने लगा। अब जो बायर्स थे यहाँ पर, जो जिन्होंने यहाँ पर से ऊपर ले गया प्राइस, मतलब जो रेजिस्टेंस को एक्सपेक्ट किया ना, उसी पॉइंट से एक्सपेक्ट करने के बाद सीधा जैसे ही ऊपर की तरफ निकला, तो उसी पॉइंट से जब बायर्स आए तो वहाँ पर जो बायर्स है उन सबको यहाँ पर से सेलर्स ने हटा दिया। अब बायर्स हटा दिए, अब क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर से नीचे आने लगा। धीरे धीरे प्राइस नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, थोड़ा सा टेस्ट करता है इस लेवल को। जैसे हम लोग देखा था ना, रिवर्सल में भी रीटेस्ट होता है और ब्रेकआउट में भी रीटेस्ट होता है, तो उसी तरह से इस जगह पर भी प्राइस यहाँ पर से ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा टेस्ट किया। अब यहाँ पर जो बायर्स थे सब यहाँ पर सेलर्स बन गए और यहाँ पर से प्राइस नीचे। अब इस तरह से कंटिन्यू फॉर्मेशन में चलता रहता है। तो मेरे इस कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसी जगह पर एंट्री का प्लान कर सकते हैं और इसी जगह पर एंट्री प्लान कर सकते हैं, और जिससे आप लोगों का प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब भी प्राइस रिवर्सल देता है इन सब जगह पर एसएल तो हिट होंगे, मगर आपके जो टारगेट्स होंगे वो 1:3 होंगे, 1:4 होंगे, बड़े बड़े टारगेट्स होंगे। जनरली मैं ऑप्शन में तो यहाँ पर 1:4 ही टारगेट लेके चलता हूँ एक्सपायरी में। तो इस तरह से आप लोग प्लान करके चलते हैं। चलिए इसका कॉन्सेप्ट को आप लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग मंथली में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वीकली में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 आवर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 15 मिनट्स में यूज़ नहीं करता, ठीक है। मगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 5 मिनट्स इस्तेमाल करता हूँ। ओके, चलिए 15 मिनट में भी नहीं होता इसका मतलब ये नहीं है, मैं जनरली 5 मिनट में इस्तेमाल करता हूँ। आप जब चाहे तो 15 मिनट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए
अगर इंटरडे करना है तो 15 और 5 का कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करिए, उस हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे रिवर्सल में होता है। चलिए यहाँ पर है क्या, रिवर्सल में भी ना दो टाइप के पैटर्न होते हैं। देखिए अगर सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है इसका मतलब क्या, प्राइस वहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस के नीचे आता है, रेजिस्टेंस से नीचे आता है तो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आएगा। दोनों ही सिनेरियो में एक बुलिश पैटर्न होगा, एक रिवर्सल का बियरिश पैटर्न होगा। तो एक बुलिश और एक बियरिश। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक क्या है, ये कुछ पैटर्न से जो बुलिश के हैं, कुछ पैटर्न से जो जो हम लोगों को दिखाते हैं बियरिश के। मैं जनरली इनमें से कौन से पैटर्न्स को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, अगर मैं बताऊँ तो मैं सबसे ज़्यादा फॉलो मतलब ये इसको करता हूँ और इसको करता हूँ। इन दोनों पैटर्न्स को मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ क्योंकि ये दोनों ज़्यादा ही ईजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। बाकी होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं, मगर ये भी अवेलेबल तो होते हैं मगर ज़्यादा नहीं होते हैं। ज़्यादातर रेगुलर जो होता है ना उसको ही मैं बात कर रहा हूँ। अब ए है डब्लू, ए है एम, और जिसे हम लोग डबल बॉटम भी बोलते हैं, डबल टॉप भी बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे अब ये दो पैटर्न होते क्या हैं। जिनको इन पैटर्न्स के बारे में नहीं पता कोई बात नहीं, इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो भी आएगा धीरे धीरे, तो आप लोग इसमें से प्लान कर सकते हैं। ओके चलिए बाकी की चीज़ों को देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि चार्ट में आकर दिखता कैसा है। सिंपल, अब अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने वहाँ पर क्या देखा था, डबल बॉटम देखा था। वो डबल बॉटम में क्या है, प्राइस सपोर्ट लेवल के पास आया, सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया। अब यहाँ पर से सपोर्ट के पास एक बार और आया जहाँ से बायर्स फिर से आए और जो सेलर्स थे उन सबको यहाँ पर से निकाल के प्राइस इस तरह से ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये कुछ सिमिलरली इस जगह को अगर आप लोग देखें कुछ इस तरह से, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अगर आप लोग इस जगह को देखें तो ये कुछ डब्लू जैसा दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसे डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं। साथ ही साथ इसमें जो बॉटम से जो ये लो होते हैं ना, इन्हें हम लोग बॉटम बोलते हैं। तो ये दो बहुत ही पास पास होते हैं, तो इसे भी इसीलिए हम लोग इसे डबल बॉटम भी कह देते हैं। तो ये हो गया डबल बॉटम, इसे हम लोग डब्लू बोलते हैं शॉर्ट में। अब जो रेजिस्टेंस है उसके पास जब भी ये चीज़ जब उल्टा हो जाएगा रेजिस्टेंस के पास, तो क्या होगा, इस तरह से प्राइस आएगा, नीचे आएगा पहले, दूसरी बार सेलर्स फिर से एक्टिव होंगे और नीचे इस तरह से प्राइस को नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो इस जगह पर क्या हुआ, इस जगह पर प्राइस को क्या हुआ, एक एम जैसा देखने को हम लोग को फॉर्मेशन मिला, तो इसे हम लोग कहते हैं एम पैटर्न या डबल टॉप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक टॉप और दूसरा टॉप, तो हम लोग इसे डबल टॉप भी बोलते हैं। जरूरी नहीं है ये एकदम पास ही होंगे, थोड़ा सा कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। अगर देखें हम लोग तो डबल टॉप के कुछ कॉम्बिनेशन तो कुछ इस तरह का भी होता है। ठीक है, जो पहला लेवल उसे ब्रेक करता है उसके बाद ब्रेकआउट फेलियर के जैसा काम होता है। दूसरा होता है आपका कुछ इस तरह से, ये भी डबल टॉप में कंटिन्यू काउंट होगा। दूसरा इस तरह से भी होता है, और एक होता है जो यहाँ पर जाकर रेजिस्टेंस में कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ निकल जाता है, तो इस तरह का भी होता है। चलिए तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं रिवर्सल में। अब अगर हम लोग देखें तो ये सारी चीज़ों को अगर चार्ट में जाकर देखें तो कुछ इस तरह का ये डेली चार्ट है। चलिए आज मैं आप लोगों को सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं दिखाऊंगा, स्टॉक में भी दिखाऊंगा। चलिए हम लोग रिलायंस चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में रिलायंस का मंथली टाइम फ्रेम में भी हम लोगों को रिवर्सल दिख रहा है कुछ इस जगह पर। अब आप लोगों को ये सही से नहीं दिख रहा होगा, कैसे नहीं दिख रहा है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को ना समझ में नहीं आए तो आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से लाइन में कर दीजिए। इस तरह से लाइन में करने के बाद आप लोग देखिए इस तरह से आप लोगों को कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा होगा। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए इस तरह से डबल टॉप इस तरह फॉर्मेशन होता है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन मार्क कर दूँ एज आप लोगों को आप लोगों को ईजी हो जाए इसीलिए, तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से एक सपोर्ट लेवल बनाए और नीचे आए। ये पैटर्न कौन सा है देखिए, तो ये पैटर्न कौन सा है, ये अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये पैटर्न कुछ इस तरह का पैटर्न नहीं है। तो ये कौन सा है, हेड एंड शोल्डर, तो हम लोग इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न में काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न में काउंट करेंगे और सीधा यहाँ पर से यहाँ तक का प्राइस नीचे आएगा। मतलब क्या है, प्राइस यहाँ पर से रिवर्स कर सकता है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ पर होना क्या वाला है। अब इसी चीज़ को हम लोग अगर उल्टा देख के डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए यहाँ पर क्या है, प्राइस यहाँ पर से नीचे आया। ओके, नीचे आया। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से डब्लू जैसा फॉर्मेशन बनाया। अगर समझ में ना आए सिंपली लाइन चार्ट कर दीजिए, आप लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा यहाँ पर हो क्या रहा है। ये देखिए एक डब्लू यहाँ पर भी है, अगर इसे थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो कुछ इस तरह का भी है। तो इस तरह से डब्लू बना के ऊपर की तरफ निकला है। ओके, साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं एक एम भी बना के नीचे आया है। तो इस तरह से प्राइस मूव करता है। ये ना जो है जनरल कॉन्सेप्ट है प्राइस मूवमेंट का। अगर इस तरह से आता है तो एम बनता है, इस तरह से ऊपर जाता है तो डब्लू बनता है। अब देखिए यहाँ पर भी प्राइस जहाँ से रिवर्स किया वहाँ पर से जब भी आपको बुलिश का ट्रेड लेना है तो आप लोग देखिए कि डब्लू बन रहा है या हेड एंड शोल्डर बन रहा है नीचे से, इस तरह से आप लोग देखिए। अगर बन रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, उसमें आप लोग ट्रेड लीजिए, क्योंकि ये जनरल प्राइस कॉन्सेप्ट है और इसमें कोई
ऐसा चीज़ नहीं है कि प्राइस नहीं जाएगा, थोड़ा नहीं जाएगा, इस तरह से प्राइस जाता है और ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं आम दोनों। आप लोग अगर इसमें 100 बार ट्रेड लेंगे ना तो आप लोग 80% टाइम तो इजीली विन होंगे, क्योंकि ये जनरल प्राइस कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग देखेंगे कि बाकी चीज़ों को भी थोड़ा देखना पड़ेगा ना, इंटरडे में भी कैसे होता है। हम लोगों ने तो डेली टाइम फ्रेम में भी देख लिया, वीकली में भी देख लिया और मंथली में भी। वीकली में हम लोगों ने यहाँ पर रिलायंस में नहीं देखा, चलिए वीकली को आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम लोग इंटरडे में चलते हैं। अगर 15 मिनट में जाए यहाँ पर बैंक निफ्टी में तो कुछ खास ऐसा नहीं है, मगर आप लोग देखेंगे तो 15 मिनट में भी दिखता है। देखिए यहाँ पर एक एम एस तरह से बना, अगर हम लोग देखें यहाँ पर एक डब्लू बना जो यहाँ पर से आके फिर से रिवर्स कर गया। तो इस तरह से कुछ फॉर्मेशन होते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग और भी देखें तो हम लोगों को डब्लू दिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, दिखेगा हम लोगों को डब्लू। देखिए यहाँ पर फिर एक डब्लू कुछ इस तरह सा है, प्राइस यहाँ पर से ऊपर गया। देखिए ये जो नॉइजेस होते हैं ना, ये नॉइज़ रहेंगे, और इसीलिए इसी नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए हम लोग 5 मिनट का चार्ट लेते हैं, जिससे हम लोगों को छोटा सा मिले मगर बहुत ही एक्यूरेट मिले। अब देखिए यहाँ पर सेम जगह पर जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किया था एम, तो इसी जगह पर हम लोगों को एक एम पैटर्न देखा। अब इसी जगह से प्राइस यहाँ पर से रिवर्स किया। अब देखिए सीधा जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए, अब इस जगह पर देखिए कुछ इस तरह का फॉर्मेशन बना, और यहाँ पर देखिए हमारा जो ए लेवल है इस जगह पर क्या है, कुछ इस तरह का फॉर्मेशन है, ए रिवर्सल और ए ट्रिपल बॉटम। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पर से थोड़ा सा देखने का कोशिश करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। लाइन में कर देता हूँ तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ निकलने का कोशिश कर रहा है। देखिए नॉइज़ होंगे, थोड़ा सा आपको ये देखने, थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होगा। मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है मगर आप लोगों को शायद ना दिखे, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आता है। आप लोग वो देखिए जो आप लोगों को चार्ट में ईजिली अवेलेबल हो रहा है। अगर इस चीज़ को मैं देख पा रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं देख पा रहे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए ना, क्या ज़रूरत है। सिंपल सिंपल रखिए चीज़ों को। यहाँ पर देखिए ना एक और दिख रहा है इस तरह से रिवर्स हुआ, प्राइस यहाँ पर से टेस्ट किया लेवल को और नीचे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा एम है, अगर लाइन चार्ट में करूँ तो यहाँ पर भी आप लोगों को एक छोटा सा एम देखने को मिलेगा। देखिए छोटा सा एम, तो जब भी प्राइस रिवर्स होगा ना तब भी इस तरह से चलता है। मगर इस चीज़ को आप लोग ऐसे प्लान मत कर लीजिए, जब भी ये छोटा सा दिखा है तो आप लोग यहाँ पर से प्लान कर लीजिए। नहीं, ऐसा मत प्लान करिए, ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि इसके साथ एक एडवांस कॉन्सेप्ट भी आता है जो हम लोग जो रिवर्सल वाला मतलब जो चार्ट पैटर्न वाला वीडियो होंगे वहाँ पर हम लोग देखेंगे। बस आप लोग बेसिक समझ के रखिए कि यहाँ पर से रिवर्स कैसे होता है प्राइस। अब हम लोग नीचे की तरफ आए हैं तो थोड़ा पीछे और जाकर देखते हैं नीचे की तरफ कहीं पर हम लोग को और देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर से नीचे आया, लोअर ट्रेंड यहाँ पर डब्लू बनाया और यहाँ पर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ है ही नहीं। ओके चलिए यहाँ पर देखते हैं, कुछ और देखते हैं। इन सब जगह पर देखिए, यहाँ पर देखिए फिर से प्राइस नीचे आया, इस जगह पर डब्लू बनाया और यहाँ से मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ। देखिए प्राइस इस तरह से मूव करता है। आप लोग पहले समझिए प्राइस मूव कैसे करता है। जब आप लोग समझ जाएंगे प्राइस मूव कैसे करता है, उसके बाद आप लोग आइए चार्ट पैटर्न्स पे। चार्ट पैटर्न्स पे जैसे आप लोग आए तो वहाँ पर आप लोग देखिए कि आखिर इस चार्ट पैटर्न को बनने में और होने में किस तरह से प्लान होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे अच्छा लगता है वो आपको भी अच्छा लगे। जो पैटर्न में मैं ट्रेड करता हूँ, जैसे कि डब्लू और एम मैं ट्रेड करता हूँ ज़्यादा, तो इनमें मैं ट्रेड करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं आपको भी इसमें अच्छा लगेगा, आप लोग भी इसे अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है, क्या पता आप लोग पीनट में ज़्यादा अच्छा प्लान कर सकते हैं, क्या पता आप लोग ट्रायंगल में ज़्यादा अच्छा प्लान कर सकते हैं। डिपेंड ऑन आपके ऊपर है, आप लोगों को सबसे इजीली कैसे मिलता है, मतलब आप लोग सबसे इजीली जिसमें ट्रेड कर पाते हैं वही है सबसे इजी सेटअप। चलिए इन सब चीज़ों को हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि चार्ट पैटर्न वाला वीडियो भी आएगा। अब देखिए कुछ इन सब जगह पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर से सीधा इमीडिएटली रिवर्स हो गया। यहाँ पर डब्लू नहीं मिला, देखिए नहीं मिलेगा अच्छी बात है, चार्ट ने दिखाया नहीं, आप लोगों ने एंट्री नहीं किया। जब एंट्री नहीं किया तब लॉसेस का तो कोई बात ही नहीं होता है ना। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं, छोड़ दीजिए ना, तो क्या ज़रूरत है ट्रेड के, हर रोज़ मिलेगा इसका कोई ज़रूरी है क्या। यहाँ पर देखिए सिंपल एक और एम इस तरह से बना। अगर समझ में नहीं आए तो सिंपली लाइन चेक कर दीजिए और देख लीजिए क्या हो रहा है। अब इसी जगह पर अगर हम लोग देखें सिंपली इसी जगह पर, तो यहाँ पर हम लोग को एम देखने को तो मिला है। ये देखिए कुछ इस तरह का एम बना है। अब ये थोड़ा डर्टी है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग बाद में देखेंगे कैसे हम लोग इस तरह चीज़ों को हम लोग टैकल कर सकते हैं, ट्रेड ना ले, इन सारी चीज़ों पर हम लोग देखेंगे। चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।